पुष्पा 2 दुनिया भर में तहलका मचा रही है, कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है, इसके गाने भी काफी पॉपुलर है और दर्शक इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पुष्पा 2 के हिंदी के लिरिक्स लिखने वाले रकीब आलम जी से। रकीब जी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रकीब जी, ये बताइए कि कैसा रहा पुष्पा 2 को करते हुए एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा, चूंकि मैंने पहले पुष्पा 1 के भी सारे गाने मैंने लिखे थे, जिसमें श्रीवल्ली था और सामी सामी और जागो जागो बकरे, जितने 5 गाने थे वो मैंने लिखे थे जी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने देवी ने, जो डीएसपी हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, जी, जी। उन्होंने मुझे पुष्पा 2 के लिए भी उन्होंने ऑफर दिया जी। और इस तरह से ये सफर शुरू हुआ पुष्पा 2 का। जी, जब ये गाने लिख रहे थे कि आप क्या रहता जब आप एक डब्ड गाना आपको हिंदी में लाना होता है, तो क्या बात जहन में रहती है सबसे पहले आप? सबसे पहले तो मुझे फॉलो करना पड़ता है ट्रांसलेशन, जो बहुत जरूरी होता है। जी। और इस बार के जो लिरिक्स लिखे गए हैं, तो इसमें हमें ये स्ट्रिक्टली कहा गया था कि इस बार जो है वो रकीब आलम लिरिक्स राइटर नहीं चाहिए। ओके। हाँ, तो इसमें इस बार आपको ऐसा लिखना है कि जैसे कि पुष्पा ने खुद अपने लिरिक्स खुद लिखे हो और श्रीवल्ली ने खुद अपने लिरिक्स खुद लिखे हो। तो इसमें रकीब आलम का छाप इस पर नजर नहीं आना चाहिए। तो एकदम लोकल जो होते हैं ना, लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए जी। तो और दूसरी बात, ठीक है, मुझे कहा गया कि लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेशन को फॉलो करना है। ओके, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ जी। तो पूरा ट्रांसलेशन ही फॉलो करना पड़ा मुझे जी। तो इस बार के लिरिक्स थोड़ा से मतलब पहले के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। जी। अल्लू अर्जुन वैसे भी मिले, आप शूटिंग के दौरान टीम से मिले होंगे, तो किस तरह का अनुभव रहा उनके साथ आपका? अल्लू सर से हमारी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरा काम स्टूडियो में होता है, यहाँ रिकॉर्डिंग होती है। जी, जी, और रिकॉर्डिंग पुष्पा 1 के या पुष्पा 2 के दोनों की रिकॉर्डिंग चेन्नई में हुई है। अल्लू साहब रहते हैं हैदराबाद में। जी। तो मेरा राब्ता रहता है डीएसपी साहब से। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो मैं वहां जाता हूँ और फिर वहाँ स्टूडियो में उनके साथ बैठ के, तो अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला है अल्लू सर से मिलने का। देखिए आइंदा हलों में अगर मिलने को। तो जब अभी आप साउथ के मतलब कंगुआ के गाने भी आप ही ने लिखे, हिंदी वाले, और भी कई फिल्में आई जिनके गाने आप लिख रहे हैं, क्या वजह है कि साउथ में आपकी इतनी डिमांड है और बॉलीवुड में आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं? हमें अभी ये पुष्पा 2 हिट होने के बाद मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में ये बहुत से लोग बॉलीवुड को उल्टा सीधा कह रहे हैं कि बॉलीवुड में लोग नहीं है, अच्छी फिल्म नहीं बना रहा है। ऐसी बात नहीं है। जी, जी। अभी ये पुष्पा हिट होने में 3 लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड से ही है। इसमें एक मैं हूँ जी, जो बॉलीवुड से हिंदी राइटर हूँ मैं। जी। दूसरा जो है श्रेष्ठ तलपड़े जी है, जो बहुत बड़े पिलर हैं हिंदी को इतना कामयाब बनाने के लिए। जी। और एक है जावेद अली साहब, जिन्होंने श्रीवल्ली भी गाया था, इस बार पीलिंग सॉन्ग गाया। जी। तो हम लोग तो बॉलीवुड से ही हैं, लेकिन मौका हमको किसने दिया? साउथ वाले ने दिया। हाँ, यहाँ मौका ही नहीं है। तो यहाँ मौका ही नहीं मिलता है कुछ। फिर तो सोशल मीडिया पे सही कह रहे हैं लोग कि बॉलीवुड में टैलेंट की कदर नहीं है। हाँ, ये सही बात है। सही है ना? हाँ, अभी क्या बॉलीवुड में भी एक से एक राइटर हैं। अभी क्या बॉलीवुड में अच्छे स्क्रिप्ट की कमी है जी, लेकिन ऐसा नहीं कि राइटर नहीं है। उनको लिखने नहीं दिया जाता, उनको कहा दिया जाता है कि आप ऐसे ही लिखो, ये लिखो। और तो अभी उनको फ्रीडम दिया जाए, मौका दिया जाए, तो जरूर अच्छा करेंगे। आप सोचिए ना, पुष्पा 1 में आप अपने लिरिक्स से धूम मचा चुके थे, आप हिंदी में लिख के। उसके बाद लगातार अपने आप को प्रूव भी करते हुए आ रहे हैं, और अभी कंगुआ के गाने भी पसंद किए गए काफी। और पुष्पा का तो ठीक है, जो पुष्पा 2 तो खैर ब्रांड है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। जी जी जी। इसके बावजूद भी बॉलीवुड का आपको नजरअंदाज करना कितना पेनफुल रहता है? रहता है कि देखिए मैं क्या बताऊं,
इसके पहले भी मैंने जो इंटरव्यू किया था उसमें बोला था कि भाई अभी मैंने पुष्पा के सारे गाने, श्रीवल्ली इतनी इतनी बड़ी हिट है, बावजूद इसके लोग एक कॉल किसी की तरफ से नहीं आया, कम से कम एप्रिशिएशन का भी तो हो कि भाई आपने बहुत अच्छा लिखा, भले आप मुझे काम दो या ना दो, लेकिन किसी के बॉलीवुड में किसी के तरफ से कोई कॉल नहीं आया, ना कोई अप्रिशिएशन, ना कोई क्या कहते हैं, कोई दो शब्द ही कह ले किसी चीज को लेके। हाँ देख जी 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 जी। तो अब साउथ के डायरेक्टर बॉलीवुड में आ रहे हैं, बॉलीवुड की मजबूरी बन गई है उनके साथ काम करना, क्योंकि उनकी फिल्में हिट हो रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे में वो आपको काम देंगे, अपने साथ काम करवाएंगे वो लोग? उम्मीद तो है। देखिए, अगर लगा कि अगर मैं उनके साथ कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो इसमें जैसे अभी जवान बना जी शाहरुख साहब का, तो क्या कहते हैं, अपना अनिरुद्ध जी उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। हालांकि मैं अनिरुद्ध जी के कम से कम 10 से 12 फिल्में की है जी, सारे डब वर्जन के। उसमें आपका जेलर था, और कब दरबार था, लियो है, विजय सर की कई फिल्में हैं, रजनी सर की सारी फिल्में जो उन्होंने की, सारे मैंने लिखे 10-12 फिल्में। तो अनिरुद्ध साहब के साथ मैंने कई फिल्में की जी। जब जवान की बारी आई तो मैंने उनसे बोला, या उनके ऑफिस उनके जो मैनेजर है उनसे बोला, कह रहे यार मैं इतनी फिल्में किया हूँ, तो जवान में मेरे कम से कम एक गाना, कम से कम मेरे तो हक बनता है जी। तो उन्होंने बोला नहीं सर, वो जो है रेड चिली प्रोडक्शन वाले ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है। ओके। तो मैं चुप हो गया। तो मतलब पेनफुल है, बॉलीवुड का इस तरह का करना पेनफुल है मतलब बहुत। हाँ है ना। अभी मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं चेन्नई में जाके लिख के आता हूँ, अब फिर मैं बॉम्बे में रहता हूँ और चेन्नई में जाके लिख के आता, फिर मैं बॉम्बे में समझ लिया कि मैं बेरोजगार हूँ बॉलीवुड में। जी जी जी। अब ये बताइए कि साउथ में इतना जलवा है आपका, मतलब वो साउथ के डायरेक्टर्स हिंदी के लिरिक्स आपके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो कैसा प्यार मिलता है, कौन कौन से म्यूजिक डायरेक्टर है, पहला कनेक्शन कैसे बना आपका वहां पे साउथ में? पहला, चूंकि मैं पहले चेन्नई में ही था जी, मैं कम 20 साल मैंने गुजारे चेन्नई में जी। तो मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे तमिल आती है, मैं बोल सकता हूँ तमिल। ओके। पढ़ना लिखना नहीं आता पर मैं बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ जी, क्योंकि मैं 20 साल वहां रहा। तो तब मैं रहमान साहब से जुड़ा हुआ था और रहमान साहब के कई गाने मैंने लिखे, जैसे आपका स्लमडॉग मिलियनेयर का रिंगा रिंगा जी जी, और रहमान साहब के ब्लू के टाइटल सॉन्ग, और कई गाने मैंने रहमान साहब के लिखे जी। उसके बाद मैं ये सोच के बॉम्बे आया कि शायद अभी बॉम्बे में, अब तब क्या हुआ था कि स्लमडॉग मिलियनेयर बहुत हिट हुआ था, रिंगा रिंगा सॉन्ग, और आंटी अमलापुरम एक गाना था जो मैंने लिखा था। जी 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 जी, वो भी बहुत हिट था। तो मैं बॉम्बे शिफ्ट किया कि मैं बॉम्बे में थोड़ा ट्राई करूंगा। तो रहमान साहब ने भी मुझे सजेस्ट किया कि रकीब यू शुड ग्रो अप, क्योंकि अभी यहाँ पे काम करते तो सिर्फ मेरे लिए करते हो, तो अभी आप बॉम्बे में शिफ्ट करोगे ना तो आप बाकी लोगों के साथ भी कर पाओगे, तो तुम्हारा ग्रो अप होगा वहाँ पे जी। तो मुझे अच्छा लगा तो मैं शिफ्ट कर गया बॉम्बे। अब बॉम्बे में कई जगह पे मैं कई लोगों से मिला, लेकिन मुझे वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं। लेकिन अब चूंकि मैं बॉम्बे आ चुका था तो मुझे बॉम्बे आने के बाद मुझे पहली फिल्म मिली कबाली जी, जो रजनी साहब की फिल्म थी जी। तो बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद तो कबाली किया, उसके बाद फिर कवाली जिन्होंने मुझे बुलाया था उनका नाम सतीश स्वामी जी हैं जी, और एक डबिंग के राइटर हुआ करते हैं मोहन नायर जी जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कवाली के लिए, फिर वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ जी। तो फिर मैंने कवाली लिखी, फिर पेट्टा लिखा, फिर दरबार लिखा जी, फिर विजय सर की कई फिल्म, मास्टर लिखा जी, बीस्ट लिखा, कई फिल्में, फिर लगातार वहां से सिलसिला चलता रहा जी। तो कभी कोई खराब एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर या लिरिसिस्ट या किसी म्यूजिशियन के साथ जो आपको बहुत तंग करता हो? नहीं, कभी राब्ता ही नहीं पड़ा। अभी जब अब
हाँ, राब्ता ही नहीं पड़ा। अगर हम साथ में काम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, काम करेंगे, तब कह सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ ऐसा था, ऐसा था। तो कहीं ये नुकसान इस चीज का तो नहीं कि अगर हम डब फिल्मों के गाने डब कर रहे हैं, लिरिक्स लिख रहे हैं, उसकी वजह से तो नहीं हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? हो सकता है कि लोग ऐसा भी सोचे कि भाई ये तो डबिंग राइटर हैं, तो बिल्कुल। डबिंग में अच्छा पता नहीं अब स्टेट फिल्म के गाने सही लिख पाएंगे नहीं लिख, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस डबिंग के राइटिंग करना बहुत ही टफ है। जी क्योंकि मुझे मुझे एक पैर हाथ बांध के एक समझ लीजिए समंदर में छोड़ दिया जाता है, इस टाइप का है, जी और जी मुझे जी तैरना है। क्योंकि लिप मोमेंट है, मुझे लिप मैच करना है, जी। और ट्रांसलेशन है उसको भी फॉलो करना है, फॉलो करना, गाने का मूड क्या है, और जी गाने का टेम्पो क्या है, और ट्यून क्या है, वो सारी चीज फॉलो करते हुए लिखना है। लेकिन अगर स्टेट गाने का होगा तो मुझे क्या, म्यूजिक डायरेक्टर मुझे ट्यून देंगे, डायरेक्टर अपना सिचुएशन देंगे, हम्म, और उसमें मैं 10 वर्जन लिख के दिखा दे सकता हूँ कि भाई सर एक जी एक वर्जन है। जी और ऐसा नहीं कि मैंने स्टेट गाने लिखे नहीं है, मैंने ब्लू के जी टाइटल सॉन्ग लिखे थे रहमान साहब के लिए। जी 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 और उसके बाद 1921 एक फिल्म आई थी, जी उसमें तेरी बिना एक बहुत बहुत हिट हिट गाना है, अरिजीत साहब ने गाया। और स्लम डॉग मिलियनेयर, वो सारे तो ये सब तो फिर डोंगरी का राजा एक फिल्म आई थी, जी। उसके उसके 2-3 गाने लिखे, तो वो सब तो स्टेट ही फिल्म थे। अब तक का सबसे मुश्किल गाना कौन सा रहा है जो आपको लिखना सबसे मुश्किल रहा होगा? मेरा सबसे मुश्किल गाना रहा ये फीलिंग लिखना, जो अभी अभी मैं इस पुष्पा में लिखा हूँ। जी क्योंकि जी। इसमें ये डिमांड थी कि आपको शायरी नहीं करनी है, ओके। आपको पोएट्री नहीं लिखनी है। जी तो ये था, यहाँ तक कि मैं आंखों में झांकूं, तो एक लाइन ऐसे लिखा था, जी। तो उन्होंने बोला आंखों में झांकूं ये एक पोएट्री हो गया, ये एक थॉट है, पोएटिक थॉट है, ये नहीं था आंखों में देखा सीधे लिखो। ओके। जी हाँ, तो बोला कि इसमें शायरी बिल्कुल नहीं चाहिए, जी इसलिए उनका उसका नाम ही फीलिंग रखा है, फीलिंग की जगह पे। जी। एक किसी गाना है किसी, तो जी जी उसकी लिरिक्स है, भाव की ले लो उसकी, है ना, इस तरह से कुछ वर्डिंग्स है उसकी। जी जी तो जी। वो क्या गाने का अनुवाद था या आपने वो गाना लिखा है वो अनुवाद वर्डिंग्स? भी है उसमें। हुआ क्या कि जब मुझे ये ट्यून मिला, जी तो डीएसपी साहब ने मुझे कॉल किया, बताया कि फोटो के ऊपर लिखना है। तो मैंने बोला कि एक ऑलरेडी इस तरह के गाना आया हुआ है, जी खींच मेरे फोटो। जी तो उनको शायद उनको पता नहीं था, फिर उन्होंने जी उन्होंने ढूंढ के सुना, तो अब उनको लगा कि अब खींच उसमें लिखा है, तो अभी खींच इसमें आप मत लिखिए। जी मैं बोला कि फोटो तो खींचा ही जाता है, बोले जी। कि नहीं वो खींच लिखिएगा तो लगेगा कि वो उस गाने का ये है, ओके जी तो आपको खींच नहीं लिखना है। तो अब उस खींच की जगह पर तो ले लो ही, लेना ही, फोटो ले लो ही लिख सकते हैं। जी जी तो तो फोटो इसकी फोटो ले लो, ताऊ की फोटो ले लो, फोटो निकाल जी देते हैं, सिर्फ ताऊ की ले जी लो जोड़ रहे हैं, तो जी ये इसको अवलगर के रूप में देख रहे हैं। तो वो फोटो जी जी। नहीं देखे कि ताऊ की फोटो ले लो, भाऊ हाँ की जी। फोटो ले लो, लाला की फोटो ले, तो फोटो तो ले लो ना। तो हम्म। उसमें इसमें आप ये ढूंढ निकालना है कि आप ताऊ की ले लो, इसकी ले लो, उसकी ले लो, ये क्या, ये ताऊ भाऊ ये सारे शब्द उसमें भी यही थे तेलुगु में, या हमारी क्रिएशन है हाँ यही? उसमें भी वैसा ही है, उसके उसमें है कि बाबा की फोटो ले लो, अच्छा। जी भाई की फोटो ले लो, उसमें भी वैसा ही है। जी 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 जी। तो अभी आने वाले दिनों में आप धनुष की कुबेरा भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? इसके अभी तो ये कर रहा हूँ। जी अभी तो ये एक तो ये आपका गेम चेंजर है, ये आने वाली है, जी। और एक धनुष की है वो आने वाली है। अभी तक फिलहाल तो यही दो है। अगर हम बात, जैसे आपके बॉलीवुड में भी लिरिसिस्ट दोस्त होंगे आपके, तो जब जी पैसे की बात आती है साउथ और बॉलीवुड का, तो जी। उसमें भी कोई अंतर बहुत बड़ा दिखता है क्या आपको? अभी मुझे अच्छी तरह से ये पता नहीं है कि आपके बॉलीवुड में लोग कितने लेते हैं। जी अब जावेद साहब, गुलजार साहब के लोग उन्होंने सुना है कि हैवी पैसा काफी लेते हैं, लेकिन जी और बाकी जो लोग हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि लोग कितना लेते हैं। जी और मैं साउथ में जो लेता हूँ, तो मुझे वो लोग सबसे पहले तो है कि वो बहुत प्यार करते हैं मुझे।
जी, जी, और बहुत इज्जत करते हैं आर्ट की, मेरे काम की, और फिर पेमेंट भी मैं जो बोलता हूँ देते हैं। जी। जी। तो आप बॉलीवुड में किस एक्टर और एक्ट्रेस के लिए लिरिक्स लिखना आपकी हसरत है? मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ एक्चुअली। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जी, स्कोर, लव स्टोरी करके, इसमें म्यूजिकल फिल्म है ये। जी, तो ये एक रिसर्च है, करीब करीब 1200-1500 साल पहले का म्यूजिक है और आज के म्यूजिक। तो रोम और इंडिया का कोलैबोरेशन है, उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो इंडिया के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जी, जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कोई एक इंस्ट्रूमेंट है बानाम या तुला, इस तरह के लोग मतलब फोक इंस्ट्रूमेंट है, उसके बजाने वाले एक ही बचे हैं, क्योंकि वो लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही बजाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जी, दुकान में कहीं मिलता नहीं। तो अभी एक इंस्ट्रूमेंट का बजाने वाला एक ही प्लेयर है और एक ही बनाने वाला वही है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, ये कंप्यूटर की दुनिया में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में, इसको जिंदा रखने के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। और वो स्क्रिप्ट को मैं कई लोगों से, अभी शाहरुख साहब के से पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन रास्ते में इतनी अड़चन है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जी। ये भी बहुत 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 बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही वास्ट स्क्रिप्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटसाइडर आदमी है, जिसके कॉन्टेक्ट्स नहीं है, जो सिर्फ काम जानता है, उसके लिए जी, जी, बॉलीवुड में कदम जमाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। जी, जी, जी। है ना? तो रास्ते बंद कर रखे हैं। हाँ, बंद करके रखे सबके अपने अपने। ये है जो मतलब एक अपने बार एक कोटेज, अपने दोस्त हैं जिनको लेके चलते हैं, बाकी आउटसाइडर को उसमें एंट्री नहीं करने देनी। आपने ये फील किया नहीं अभी करने तक, देते। जी, 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 जी। है ना? आपका भी एक लंबा जर्नी हो गई है। आप ट्रांसलेशन फिल्मों का दौर है आज की डेट में, और पुष्पा जी, 2 जी, ने जी। तो हिंदी वर्जन में सबसे ज्यादा कमाई की है आज की डेट में। जी, 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 जी। तो अभी आगे की क्या तैयारी है अभी आपकी? लिरिक्स के अलावा भी और क्या करने की तैयारी है आपकी? अभी आगे की तो मैं और हमारे एक को राइटर है, हमारे दोस्त हैं, फलक, कमरुद्दीन फलक साहब, जी, और एक है अरशद खान साहब। तो हम तीनों मिलके स्क्रिप्टिंग शुरू की है। तो इसमें एक स्क्रिप्ट हमने लिखी है पुरी जगन्नाथ साहब के लिए, जी, जी, जो कि वो अभी हिंदी में करने वाले हैं। उन्होंने अभी लाइगर किया था हिंदी में, जी, 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 और उनकी एक फिल्म अभी आई थी डबल स्मार्ट, जी, तो उसके गाने भी मैंने लिखे थे। जी, तो उन्होंने मुझे उनकी स्टोरी तो उनकी है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो है हम लोगों ने लिखे हैं, हम लोग तीन मिलके। तो ये एक नई शुरुआत है स्क्रिप्टिंग की, जो मैंने पुरी जी साहब के लिए लिखे है। और एक जो मैंने अभी जो म्यूजिकल स्क्रिप्ट की बात, जो स्कोर जी, की बात की, अभी भी स्ट्रगल में हूँ कि शायद मैं पहुंच सकूं सही जगह पे। जी। तो अब देखिए। तो रकीब जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। Thanks a lot.